नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं चाँद मंजिला। पहले प्रस्तुत हैं मुख्य समाचार। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र आज शुरू हुआ। सत्र की शुरुआत पिछले सत्र के बाद अब तक हुई दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि देकर की गई। विधानसभा में सदन ने टोक्यो ओलंपिक खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी खिलाड़ियों को बधाई संदेश का प्रस्ताव पारित किया। हरियाणा विधानसभा की कार्रवाई में आज से शून्यकाल को भी शामिल किया गया। आज देश के विभिन्न हिस्सों में मुहर्रम पर हज़रत इमाम हुसैन को याद किया गया। अब समाचार विस्तार से। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड वैक्सीन का टीका ज़रूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोने और साफ-सफाई का ध्यान रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 0112397804 तथा 1075। हरियाणा का हेल्पलाइन नंबर है 8558893911, जबकि चंडीगढ़ का नंबर है 9779558282। जानकारी लेने के लिए इन हेल्पलाइन नंबरों पर फ़ोन करें। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है, जो 24 अगस्त तक चलेगा। सदन में आज पिछले सत्र के बाद अब तक दिवंगत हुई आत्माओं को श्रद्धांजलि दी गई। सदन के नेता मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शोक प्रस्ताव पढ़ा, जिसका सभी दलों के नेताओं ने अनुमोदन किया। विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शोक प्रस्ताव पढ़ते समय इसके साथ आंदोलन के दौरान दिवंगत हुए किसानों को जोड़ने की कहा। जिन दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी गई उनमें हरियाणा के भूतपूर्व राज्यपाल जगन्नाथ पहाड़िया, हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व अध्यक्ष सतबीर सिंह कादियान, भूतपूर्व मंत्री डॉक्टर कमला वर्मा, प्रोफेसर महासिंह, राव धर्मपाल बहादुर सिंह, विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य किताब सिंह, दरियाव सिंह, चौधरी जिले सिंह और पूरण सिंह, फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह, हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानी शहीद, कोरोना योद्धा व अन्य शामिल हैं। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने भी दिवंगत आत्माओं के परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए खुद को सभी दलों के नेताओं की प्रार्थना के साथ जोड़ा और कहा कि सदन की भावनाओं को दिवंगत हुए लोगों के परिवारों तक पहुंचा दिया जाएगा। दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। विधानसभा में आज टोक्यो ओलंपिक खेलों में देश व प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी खिलाड़ियों को बधाई संदेश का एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि बधाई संदेश सभी खिलाड़ियों को पहुंचा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन की ओर से पदक जीतकर देश व प्रदेश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को विशेष तौर पर बधाई देने का ये प्रस्ताव रखा। विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसका अनुमोदन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सदन को इस बात पर गर्व है कि इस बार ओलंपिक में भाग लेने वाले देश के 127 खिलाड़ियों में से 30 खिलाड़ी हरियाणा के निवासी हैं। सदन को देश के 7 पदकों में से 3 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों द्वारा जीते जाने पर विशेष गर्व है। उन्होंने कहा कि यह सदन जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा, रजत पदक विजेता पहलवान रवि दहिया और कांस्य पदक विजेता पहलवान बजरंग पुनिया को बधाई देता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नीरज चोपड़ा ने तो ओलंपिक खेलों के 121 सालों के इतिहास में देश को ट्रैक एंड फील्ड खेलों का पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक दिलाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन खेलों में देश की महिला हॉकी टीम में हरियाणा से 9 खिलाड़ी थे, जिन्होंने जिस कौशल और दमखम के साथ ओलंपिक में प्रदर्शन किया और सेमीफाइनल तक पहुंची, उसकी सर्वत्र सराहना हुई है। उन्होंने कहा प्रदेश को अपनी इन बेटियों पर गर्व है। इन खिलाड़ियों ने न केवल राज्य और देश का सिर गर्व से ऊंचा किया, बल्कि एक बार फिर से वैश्विक मानचित्र पर अपनी मानसिक दृढ़ता और शारीरिक क्षमता का लोहा मनवाया है। उन्होंने कहा कि सदन को पूरा विश्वास है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भी हमारे खिलाड़ी और भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे तथा अधिक से अधिक पदक प्राप्त कर हरियाणा व देश को गौरवान्वित करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने विधायक श्रीमती शैली को वर्ष 2021-22 की शेष अवधि के लिए जन स्वास्थ्य, सिंचाई, बिजली एवं लोक निर्माण की विषय विचारणी समिति की विशेष आमंत्री मनोनीत किया है।
विधायक राम कुमार को वर्ष 2021-22 की शेष अवधि के लिए याचिका समिति का विशेष आमंत्री मनोनीत किया है। इसके अतिरिक्त विधायक कुलदीप बिश्नोई को शहरी निकाय व पंचायती राज संस्थान समिति तथा विशेषाधिकार समिति की सदस्यता से तुरंत प्रभाव से हटा दिया गया है। साथ ही विधायक श्रीमती किरण चौधरी, सोमवीर सागमान को भी विशेषाधिकार समिति से तुरंत प्रभाव से हटा दिया गया है। विधायक श्री नरेंद्र गुप्ता को वर्ष 2021-22 की शेष अवधि के लिए शहरी निकाय व पंचायती राज संस्थान समिति और विधायक श्री शमशेर सिंह गोगी को वर्ष 2021-22 की शेष अवधि के लिए विशेषाधिकार समिति का विशेष आमंत्री मनोनीत किया गया है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। बाकी समाचार इस अंतराल के बाद। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण आपकी जरूरतों को समझता है, इसीलिए तो अब हम लाए हैं खास आपके लिए रोहतक जिले में 25 और 26 अगस्त को रिहायशी और व्यावसायिक साइट्स की ई नीलामी, जिसमें सेक्टर 27, 28, 26 में आप पा सकते हैं रेजिडेंशियल और ओल्ड ITI रोहतक में बेहतरीन कमर्शियल साइट्स। पंजीकरण और अधिक जानकारी के लिए www.hsvphry.org.in पर विजिट करें। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। हरियाणा विधानसभा में सदन की कार्रवाई में आज से शून्यकाल की शुरुआत की गई है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कार्य सलाहकार समिति की प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत और स्वीकार होने के बाद घोषणा की कि शून्यकाल में विधायकों को अपना मुद्दा रखने के लिए बराबर समय दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि विपक्ष के नेता की सहमति से 3 मिनट का समय तय किया गया है। आज शून्यकाल के दौरान रघुवीर कादियान ने किसानों का मुद्दा उठाया और अन्य विधायकों द्वारा भी किसान, ओलंपिक विजेता खिलाड़ियों को ऊंच पद देने सहित कई मुद्दे उठाए गए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ और प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े की अध्यक्षता में आज पंचकूला में भाजपा की राज्य स्तरीय बैठक हुई। इस बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शामिल हुए। भाजपा की प्रदेश स्तरीय बैठक में भाजपा के सभी जिलों के जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी इस बैठक में शामिल हुए। बैठक में श्री धनखड़ ने कहा कि आज इस बैठक में हरियाणा में हुई तिरंगा यात्रा, जन आशीर्वाद यात्रा और अन्नपूर्णा योजना कार्यक्रम पर समीक्षा हुई। उन्होंने कहा कि सरकार के 7 साल पूरे होने पर जनता की कल्याणकारी नीतियों को कैसे जनता तक पहुंचाया जाए, उसको लेकर भी समीक्षा हुई। उन्होंने कहा कि 27 अक्टूबर को बीजेपी सरकार का 7 साल मनाने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। अशूरा-ए-मुहर्रम आज देश के विभिन्न हिस्सों में निष्ठापूर्वक और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन हज़रत मोहम्मद के नाती हज़रत इमाम हुसैन और उनके साथियों की याद में मनाया जाता है, जिन्होंने करबला में सच्चाई और न्याय के लिए कुर्बानी दी थी। ज़्यादातर स्थानों पर कोविड-19 महामारी के चलते ताज़िया जुलूस नहीं निकाले जा रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हज़रत इमाम हुसैन के बलिदान को अशुरा पर उनकी बहादुरी और न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को याद किया है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि हज़रत इमाम हुसैन ने शांति और सामाजिक भाईचारे को विशेष महत्व दिया। हरियाणा सरकार ने पंजाबी फिल्म शूटर के प्रदर्शन पर अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। इस दौरान फिल्म को राज्य में अप्रमाणित माना जाएगा। गृह विभाग के प्रवक्ता ने ये जानकारी देते हुए बताया कि फिल्म में हिंसक सामग्री और अपराध की अंधेरी दुनिया के चित्रण और अपराध व हिंसा के महिमा मंडन से स्कूल और कॉलेज जाने वाले छात्रों पर हानिकारक और नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। एक ट्वीट में श्री नायडू ने कहा कि राजीव गांधी की सूचना तकनीक, दूरसंचार और शिक्षा क्षेत्र में दिए गए योगदान हमेशा याद किए जाएंगे। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी है। फरीदाबाद में स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर प्रदेश प्रवक्ता सुमित गौड़ ने कांग्रेस भवन में राजीव गांधी के चित्र पर माल्यार्पण किया। भिवानी के लघु सचिवालय में भी अधिकारियों, कर्मचारियों एवं गणमान्य नागरिकों को सद्भावना दिवस की शपथ दिलाई गई। हरियाणा में फरीदाबाद गुरुग्राम क्लस्टर में एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की विकास परियोजना मैसर्स इको ग्रीन कंपनी को संग्रह, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान हेतु वर्ष 2017-22 वर्षों के लिए आवंटित की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र आज शुरू हुआ। सत्र की शुरुआत पिछले सत्र के बाद अब तक हुई दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि देकर की गई। विधानसभा में सदन ने टोक्यो ओलंपिक खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी खिलाड़ियों को बधाई संदेश का प्रस्ताव पारित किया। हरियाणा विधानसभा की कार्रवाई में आज से शून्यकाल को भी शामिल किया गया। आज देश के विभिन्न हिस्सों में मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन को याद किया गया। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।